चुनावों में काले धन के प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है, वर्षों से हो रही है। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज नहीं होगी। काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर, पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है। अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी धनराशि आप ही की रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये या 1000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं। केवल शुरू के दिनों में खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन 10,000 रुपया और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है। ऐसा नए नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सीमा में आने वाले दिनों में वृद्धि कर दी जाएगी। खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है। तत्काल आवश्यकता के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ
10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमुख और उप डाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानी कि वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं। प्रारंभ में 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4,000 रुपया तक के पुराने 500 एवं 1,000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। 15 दिनों के बाद यानी 25 नवंबर से 4,000 रुपये की सीमा में वृद्धि कर दी जाएगी। ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। हमारी मांग है कि जो घोषणा की गई है उसको थोड़े दिन के लिए वापस लिया जाए, हमेशा के लिए नहीं। आप करिए, मैं सहमत हूँ, मैंने पहले ही कह दिया सहमत हूँ, लेकिन थोड़े दिन के लिए ये वापस लीजिए और आम जनता को कुछ मौका दीजिए। हम कहते हैं कि बाद में किसी को कोई मौका न दिया जाए। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 500 और 1,000 रुपए के नोट देश में बंद किए जा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया है। से मैं बहुत लोगों से बात कर चुका, बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात कर चुका, कई लोगों से बात कर चुका, और एक चीज का जवाब मेरे को नहीं मिल रहा कि 1,000 के नोट बंद करके 2,000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। देश में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए जो परसों रात इमरजेंसी लगाने जैसा वातावरण पैदा किया है, कांग्रेस पार्टी के जमाने में एक बार पूरे देश भर में राजनीतिक इमरजेंसी लगाई गई थी, तो ठीक उसी प्रकार से अब बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी अब यहाँ पूरे देश में अघोषित आर्थिक इमरजेंसी लगा दी गई है। अब जब उनके हिसाब से लगता है, बहन मायावती जी के मुताबिक अगर लगता है कि सब जो काला धन था बाहर चला गया, तो फिर उनको कैसी आर्थिक इमरजेंसी लग रही है। आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है फेक करेंसी को झटका लगा है। जो लोग ब्लैक मनी से लोगों से पत्थर फिकवाते हैं कश्मीर में, उनको झटका लगा है। और सच्चाई तो यह है कि अभी जिनके पास काला धन है उनको आर्थिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 व 1,000 की नोट पर बैन लगाने के बाद आइए देश के लोगों की राय जानते हैं। आइए देखते हैं अपनी इस विशेष कवरेज में, जिसमें अपनी राय लोगों ने एक्टिव इंडिया को दी। जी, मोदी का ये डिसीजन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हमारे देश में इतने काले धन का जो फैलाव था, तो ये धीरे धीरे बाजार से जब हट जाएगा तो हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे देश की इकनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। जितने भी लोग ने अपने घर में धन दबा रखा था, उन्होंने इसी बहाने से अपना पैसा बैंकों में जमा किया, जिससे हमारे देश को बड़ी मजबूती मिलेगी।
देखिए, जब कोई अच्छा काम होता है तो उसमें थोड़ी सी बुराइयां भी आती हैं। जैसे कुछ बुराइयां ये है कि जैसे कुछ तीर्थयात्री जा रहे हैं, तो अब उनको यहाँ क्या है कि जैसे उनकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो कहीं एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने ज़रूर कहा है कि सारे एटीएम से आदमी पैसा निकाल सकता है, मगर जहाँ तक लोग बता रहे हैं कि कोई भी एटीएम ऐसा नहीं जहाँ पे पैसा हो, नई नोट हो या फुटकर नोट हो, इसलिए वो बेकार है। तो उनके बच्चे कुछ तरह से वो कर रहे हैं। जैसे सरकार ने ये किया था, अभी हमारे यहाँ ये देखिए शादी का भी सीज़न शुरू हो रहा है। जैसे सरकार ने ये किया है कि बिजली घर वाले आज जैसे उन्होंने निकाला है कि आज रात तक आप जितना पैसा जमा करना चाहें, आगे का साल भर का एडवांस जमा करना चाहें, तो इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट को कुछ देहातों में बहुत से बैंक नहीं हैं, बहुत जगह बैंक नहीं है, तो वहाँ पे लोग अपनी असुविधा को कैसे जाहिर करें। जाहिर सी बात है कि घर में जो भी लोग थोड़ा बहुत भी पैसा चाहे रखे हों, 50,000 लाख रुपए, वो भी 500 और 1000 के नोट रखते थे। छोटी नोट तो चलती भी नहीं थी, रखते भी नहीं थे। अब वो सब इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा हो रहा है कि वो लोग इतना परेशान हैं कि मतलब जैसे हादत से गए कि भाई साहब व्यापार तो हम लोगों का बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। सरकार ने बहुत दिन से लोगों से कहा था कि आप जो 3 नंबर लीजिए या व्यापार करिए, वो करिए, नहीं है। सबको हम लोग कहते हैं लाइसेंस ले लो, वो लाइसेंस लेते नहीं। और इस समय वो इतने घबराए हुए हैं कि वो सीधा आके कहते हैं भैया 500 1000 की नोट है, आप ले लो। अब हम लोग कैसे ले लें 500 1000 की नोट? इसलिए पूरा व्यापार एकदम सना मन ठप है। सारी चीज़ों पे लोग तो लग जाएगी और लग भी सकती है, मगर जो थोड़ा सा ये है, जो बड़े लोग हैं, ये तो छोटी मछली हो गई, ये छोटे मोटे आदमियों का तो परेशानियाँ आएंगी। मगर जो बड़े लोग हैं, जिनका लोग कहते हैं स्विस बैंक में खाता है, वहाँ बंद जमा है करोड़ों अरबों रुपए, दरबों रुपए, वो पैसा तो आएगा नहीं देश का। मगर यही है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो बहुत परेशान है इस समय। व्यापारी वर्ग तो बहुत ही परेशान है, भले कुछ बोले या ना बोले, छोटा व्यापारी बहुत परेशान है। ये फैसला तो उनका बड़ा ही सराहनीय रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जब भी कोई अच्छा निर्णय होता है तो कुछ कमियां तो होती हैं भाई साहब, वो भी इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं। जी, मेरा नाम राजू वैश है, मैं बहादुरगंज में एक छोटा सा तेल का व्यवसायी हूँ। पीएम मोदी जी के फैसले की मेरी ये राय है कि पहली चीज़ तो मैं पीएम मोदी के इस फैसले से बहुत बहुत खुश हूँ। मोदी जी का ये फैसला बहुत ही अच्छा रहा। इससे देश का जितना भी काला धन था, जो बड़े बड़े लोग घूस लेके नंबर 2 का काम करके पैसा अपने घर में दबा के रखे हुए थे, वो पैसा अब बाहर आएगा। वो पैसा अब उन लोगों के घरों से, तिजोरियों से बाहर आएगा। और इसके चलते हुए देश का जो हमारी इंडियन करेंसी है वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमारे देश की आगे बढ़ने की बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हर बड़े फैसले से कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं और इस फैसले से भी आ रही हैं। जैसा कि पीएम मोदी जी ने बहुत सारी सुविधाएं रखी है कि आप जाके पोस्ट ऑफिस में अपने करेंसीज बदल सकते हैं, आप बैंकों में जाके अपने पैसे बदल सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के चलते हुए हमारे हिसाब से हफ्ते भर में ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। सीधा इसका लक्ष्य जो था, एक तो आतंकवाद पे था कि आतंकवाद को कम किया जा सके और नकली नोटों को ख़त्म किया जा सके। तो पीएम मोदी जी ने ये सब को देखते हुए भी ये अभियान चालू किया था। तो इसका असर आतंकवाद पे और नकली नोटों पे तो बहुत सीधा जाएगा। मेरा नाम हर्ष केसरवानी है। पीएम मोदी का डिसीजन से मतलब 500 1000 रुपया सब बंद किया है ना, वो अच्छा काम कर दिया उसने। और इसका डिसीजन भी वो ठीक ही है और इसी से देश का उन्नति होने का उम्मीद भी है। और आने वाला दिन में भी इसी तरह डिसीजन लेने के लिए हम लोग उम्मीद भी करता हूँ, उसके पूरा सहमत भी हूँ हम लोग ये ऐसे डिसीजन लेने के लिए। क्यों देश का उन्नति वो हो जाएगा, इसी उम्मीद से मैं वो पीएम का मोदी का डिसीजन को मैं पूरा सहमत हूँ। स्वामी जी रामकृष्ण मिशन का मुट्टीगंज। माननीय प्रधानमंत्री के इस डिसीजन से हम लोग बहुत खुश हैं। थोड़ी सी दिक्कतें आई ज़रूर हैं, लेकिन सारी सॉल्व हो जाएंगी। उन्होंने जो फैसला लिया है अपने देश के हित के लिए लिया है, हम लोग सभी लोग खुश हैं। दिक्कतें ये आई कि मार्केट में 500 का नोट चला नहीं और हम लोगों को थोड़ा सा जो घर में हम लोगों ने पैसे रखे थे उसी से काम चला। फिर 2 दिन के बाद बैंक से जमा करके निकलवा लिए। सीमा गुप्ता। पीएम मोदी जी का डिसीजन ये बहुत अच्छा है।
हम लोग आगे उम्मीद सहमति है कि ये जो 500 1000 की नोट बंद हुआ है, इससे हमारे देश की उन्नति ही होगी। जो ब्लैक मनी थी हमारी वो बाहर आएगी। हम चाहते हैं कि और अच्छा आगे कार्य ऐसे ही करते रहें। इससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। थोड़ी दिक्कतें आई हैं मगर वो आगे चल के ठीक हो जाएगा। ऐसा 2-4 दिनों में अच्छा लगेगा और उनसे उम्मीद और लगाई ही जा सकती है कि अच्छा ही अच्छा कार्य होगा हम लोग के लिए। हम लोग का फ्यूचर ब्राइट होगा इससे। हम लोग को दिक्कतें आई हैं थोड़ा सा कि सामान खरीदने में अब अधिकतर 500 नोट नहीं ले रहे हैं, वो दिक्कतें थोड़ा सा आई हैं मगर 2-4 दिन में सही हो जाएगा। विवेक कुमार तिवारी। जो पीएम मोदी ने 500 1000 की नोट बंद किया वो हमारे ख्याल से ठीक बंद किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये कहना था कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। और टाइम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल बैंकों में जो भीड़ लगी थी, तमाम लोग इस तरह के थे कि रो रहे थे कि भैया हमारे घर में शादी पड़ी है, हलवाई को पैसा देना, हलवाई पैसा लेने को तैयार नहीं। जो भी छोटे छोटे लोग हैं काम करने वाले शादी ब्याह में, और यहाँ तक इवन कि जो लोग 2 हफ्ते पहले जो है कहीं दहेज दे आए, तिलक दे आए, वो भी पैसा लेके वापस चले आए कि भैया इसको पैसा को आप अपने खाते में डालो, आप हम नहीं जानते और हमको जो है इसका पैसा आप दो। तो इन सब तरह की दिक्कत ज़रूर हुई है, लेकिन ओवरऑल आगे भविष्य में जो है इसका अच्छा परिणाम निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से टेररिज्म फैल रहा है उसमें भी पैसे का ही यूज़ है, क्योंकि उनको पैसे मिलेंगे तभी वो जो है यहाँ पे आके अपनी उस करेंसी के माध्यम से यहाँ पे जो स्टे करते हैं टेररिस्ट, वो टेररिस्ट स्टे करते हैं, वो टेररिस्ट स्टे कर पाएंगे पैसा यहीं करेंसी। और वो करेंसी हमारे देश की नहीं है, दूसरे देशों में करेंसी वो छप रही है और उसी की भरमार हो गई। और वो करेंसी जब यहाँ से आउट हो जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि जो ज़मीन की कीमतें हैं और तमाम कीमतें भी नीचे आएंगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है। अभी जो फ़िलहाल तुरंत की परेशानी है वो तो लोग बर्दाश्त कर ले रहे हैं, और हम तो ये कह रहे हैं कि ये होटल भी हम लोग चला रहे हैं, तो आज भी 1000 और 500 की नोट ले रहे हैं। 1500 की नोट के लिए मना नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोगों का हिसाब किताब सब इनकम टैक्स में 1 नंबर का है और वो हम लोगों को कोई परेशानी उससे नहीं हो रही है। मैं विजय वैश्य हूँ, एडवोकेट भी हूँ, और यहाँ पे इलाहाबाद नगर निगम में कई बार पार्षद रह चुका हूँ। इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत निर्भीक निर्णय जो लिया है, मैं किसी भी पार्टी की समय बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीधे सीधे हम सब के प्रधानमंत्री हैं। एक बहुत बड़ा निर्भीक डिसीजन लिया है उन्होंने, वो बहुत ही हमारे हिसाब से बहुत ही सराहनीय, और शायद ये और पहले ये निर्णय हो जाता तो जो बहुत बड़े बड़े अड़हातिया अरब खरबपति लोग जो इतने पैसों की बोरियां या सोने की सिल्लियां जो अपने घर में लेके बैठे हुए हैं और गरीबों की इतनी त्राही त्राही हो रही है, वो शायद अब तक काफ़ी होता। जो विदेशों में हमारा काला धन चला गया है वो सब शायद हम लोगों के काम आता, हमारे गरीबों के काम आता। मैं तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूं कि उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है काले धन के रूप में, और जो 1000 और 500 की नोटबंदी करी है उसकी भी मैं बहुत तारीफ करना चाहती हूं अपने प्रधानमंत्री जी की, कि इससे हमारा जो ये काला धन है इसका बहुत बड़ा हिस्सा टेररिज्म को पहुंचता है और हमारे देश का पैसा बाहर विदेशों में जाता है, हमको फ़ायदा ना हो कि वो उनको फ़ायदा होता है। और जो हमारे जो टेररिस्ट आतंकवाद है उनको बहुत बड़ा फंडिंग होती है उससे, तो उस पर बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से रोक लगेगा। और ये बहुत ही अच्छा कदम, उनके साहसिक कदम हमारी तरफ से है। जो कि नकली नोट अभी कितना 500 के लेके अभी महीनों पहले कितना इस पर वो हुआ था, तो उस पर बहुत रोकथाम लगेगी। मैं तो एक पार्षद हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे मंत्री, जो हमारे बड़े बड़े पद पे जो लोग बैठे हैं वो बहुत बेहतर जानते होंगे और कुछ न कुछ ऐसा अच्छा सोच के ही उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। देखिए, महिला हूँ, पार्षद के अलावा एक गृहिणी हूँ, घर की बहुत सी तमाम चीज़ें हैं। ये ऐसा नहीं है कि अब ये 500 की 1000 की नोट पे लग गई तभी कुछ ऐसा दिक्कत होगी। तमाम तरह की गृहिणियों पे ऐसा कभी गैस पे कभी लेके आया है, लेकिन ये जो तकलीफ़ है वो हमारे भारतवर्ष की अच्छाई के लिए है। तो कुछ दिन की अगर कोई समस्या है तो हमें लगता है हम सब गृहिणियों को इसको थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए। कुछ समय की समस्या है, बाकी तो सारा कुछ फिर हम लोग के साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है।
है, हमारे देश के साथ अच्छा होने वाला है। कोई भी बड़ा निर्णय हम अपने घर का लेके अगर सोचें तो कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं तो कुछ तो उथल पुथल, कुछ दिन की समस्या तो हम पे आती ही है। हम बहुत अच्छे से, हमें लगता है हम सारी गृहिणियाँ बड़े अच्छे से इस कुछ दिन का जो तकलीफ है इसको निपट लेंगे और बहुत अच्छे से अपनी गृहस्थी को फिर से चलाएंगे, फिर सब कुछ बहुत अच्छा सा सामंजस्य बैठ जाएगा। अगर देश पे, महिलाओं पे, बच्चों पे अगर कुछ परेशानी आती भी है और आतंकवाद खत्म होता है या देश को कुछ दिन के बाद कुछ अच्छा मिलने वाला होता है तो ऐसी छोटी मोटी समस्याओं से हम लड़ेंगे, हमें लड़ना चाहिए। आभा द्विवेदी, पार्षद, रामबाग। प्रधानमंत्री जी ने जो एकाएक ये निर्णय लिया 500 और 1000 की नोट बंद करने का, ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया और बहुत साहस और बहुत सराहनीय कार्य इन्होंने किया, क्योंकि देश हमारा आज़ादी के बाद से ऐसा निर्णय किसी ने नहीं लिया। जितने भी प्रधानमंत्री आज तक बने, लेकिन ये इतनी बड़ी सोच और रातों रात एक निर्णय, एक दृढ़ संकल्प लेकर 500 1000 की नोट जो बंद कराया है, इससे देश उन्नति की ओर और तरक्की की ओर बढ़ेगा। देश में इस समय आज भुखमरी हर जगह है, गरीब गरीब बना हुआ है और देश के जितने पूंजीपति, उद्योगपति, काला धन वाले जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, उनके पास नोट अथाह बढ़ती जा रही है और उसका कोई ना कि टैक्स जमा करना, ना किसी पर। एक आम आदमी जो कि 1 लाख का बिजनेस करता है वो ईमानदारी से टैक्स जमा करता है, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति आज पूंजीपति बनते जा रहे हैं। ना जाने कितने फ्लैट, ना जाने कितने मकान गैर कानूनी ढंग से अपने परिवार के नाम से कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो ये कार्य किया, इसके लिए बहुत सराहनीय कार्य मैं बार बार कहूँगा। और सबसे बड़ी बात ये, आतंकवाद और नक्सलवाद पर इस पे बहुत बड़ा कदम उठेगा, क्योंकि आज जो आतंकवादी और पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भी नकली नोटें 500 1000 की नोटें सबसे ज़्यादा मार्केट में छप के आ रही है, तो इस पे एक बहुत बड़ा कदम उठेगा, क्योंकि आतंकवादियों को खाली पैसा दिखता है। और इस पे सबसे बड़ा कदम ये होगा कि आतंकवाद हमारे देश से ख़त्म होगा और एक आम आदमी की तरह रहेगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है, इससे सबको एक बराबर की नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि उनके भी मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़ा बड़ा बिजनेस उनका चलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक सोच आम इंसान के होने के नाते उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। मोनू गुप्ता, परिवर्तन संस्था। दिल से अपने भारत के प्रधानमंत्री जी को इतने बड़े फैसले के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और भारत में जो छिपा हुआ काला धन है वो हमारे भारत में आएगा, हमारे भारत का विकास होगा। जो गरीब तबका है उसके लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी, शिक्षा होगी, मेडिकल की समस्या होगी, ये बहुत जल्दी हल हो जाएगी। और इस पे जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। बट 1-2 दिन के लिए समस्या है जो आगे चल के बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और हर आदमी अपने सामान्य ज़िंदगी में जीने लगेगा। धन्यवाद। हेमंत कुमार पांडे। ये एकदम गलत है। कम से कम सरकार को कुछ महीने की मोहलत देनी चाहिए थी। जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो लोग अचानक से क्या करेंगे? जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुछ लिखना नहीं आता है, वो अचानक से ऐसे कैसे बंदोबस्त करेंगे? इसलिए मेरे मानना ये गलत है। वो तो ठीक है, जिसके पास अकाउंट नहीं है वो अचानक से क्या करेगा बताइए? कुछ ना कुछ टाइम तो देना चाहिए था, कम से कम 1 महीने 2 महीने उसको वो करने के लिए। जो एकदम निचली जाती हैं, जिनको कुछ नहीं लिखना पढ़ना आता, उनके लिए, बहुत आम आदमी के लिए ये एक समस्या का विषय है। ये एकदम सही नहीं है अचानक से इसको परिवर्तित करना। थोड़ा टाइम देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तान्या पांडे। पहला तो सर इनको ये चीज़ ये करना चाहिए था कि ये नोट बंद होगी, इसके लिए कम से कम 6 मंथ का इनको टाइम देना चाहिए था। क्योंकि जिस स्थिति में बैंक इस समय लोग जा रहे हैं, नॉर्मल आदमी, वो उनके मन से पूछिए तो कितना उनको कठिनाई हो रही है नोट को एक्सचेंज करने में और अपने खाता को मेंटेन करने में। ठीक है, उनका जो उन्होंने जो सोचा वो पूरे देश के लिए सोचा, बट आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। जो आदमी बीमार है, जिसके घर में शादी है, उसके मन से आप पूछिए
कि वो सडनली अब इतना ज़्यादा कैसे मैनेज करेगा, कहाँ से वो कैसे क्या करेगा। इसके लिए बहुत सारी परेशानी है जिसके घर में शादी है। और हमारे यहाँ हम तीर्थ पुरोहित हैं उड़ीसा के, हमारे यात्री बेचारे आए, वो सब 500,000 की नोट लेके आए। यहाँ उनको चेंज करने वाला कोई नहीं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का ये समय है। तो उसके साथ हमको भी उनके साथ परेशान होना पड़ा। तो आपके हिसाब से ये डिसीजन? मेरे हिसाब से ये डिसीजन बिल्कुल गलत है, और गलत इस वजह से है जो उन्होंने किया ये काम, उसके साथ ही अब और लोग भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कि जो फ़ोटो कापी कराने जाइए तो पहले 1 रुपया चार्ज था, अब उसका डबल कर दिए, 2 रुपया कर दिए। जो बैंक में जो एक्सचेंज करने का फॉर्म मिलता था पहले फ्री था, अब उसका 1 रुपया 2 रुपया दिया जा रहा है। इसके लिए भी तो सोचना चाहिए, हर जगह तो गलत हो रहा है, तो सही क्या है? नाम मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। नाम मेरा सुधांशु पांडे।